बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। अमरजीत सिंह कंवर ब्रॉडवे इमिग्रेशन के चीफ हमारे साथ मौजूद हैं। कनाडा ने जब से रूल बदले हैं, कनाडा में फ़ाइल लॉन्च करने को लेकर कई तरह के क्वेश्चंस हैं। हालांकि जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि बजट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, लेकिन आपको फ़ंड्स किस तरह से दिखाने हैं, कितने फ़ंड्स आपके पास होने चाहिए, क्या 6 महीने के लिए ही आप सिर्फ अपनी फ़ीस भरकर फ़ाइल लॉन्च करें। तो फंड्स को लेकर बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने वाले हैं अमरजीत सिंह कंवर। आपका कंवर साहब बेहद स्वागत है और मैं चाहूँगा कि इस टॉपिक को पॉइंट टू पॉइंट आप एक्सप्लेन करें। कनाडा के नए एसडीएस प्रोग्राम, जो कि नया एसडीएस नहीं, मतलब मैं कहूँगा जो एसडीएस प्रोग्राम था वो बंद हो चुका है। बंद होने के साथ अब आपका आईलेट स्कोर 6 ईच होना जरूरी नहीं है, आपको पूरे साल की फीस देनी भी जरूरी नहीं है, तो आपको जीआईसी का $20,600 भी ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं। अब आप इतना बड़ा खर्चा कनाडा में बचा सकते हैं, जो कनाडा तकरीबन 25-30 लाख का हो चुका था लोगों के लिए, और बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट कम हो चुका था कनाडा जाने के लिए, या मैं ये कहूँ कि बहुत सारे लोगों के बजट से बाहर जा चुका था कनाडा, तो अब उन सब के बजट में वापस आ गया कनाडा। क्योंकि अब कनाडा आप 6 मंथ या 1 साल की फीस भी देके जा सकते हैं और बिना जीआईसी के जा सकते हैं। तो जो कनाडा का बजट रह जाएगा आपका न्यू रूल्स के अंदर, वो मात्र 10 से 12 लाख मुश्किल से रह जाएगा। ये पुराने वाले 10,000 जीआईसी से भी सस्ता रूट होगा, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने फंड्स को लेके। तो फंड्स की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? अकॉर्डिंग टू एम्बेसी गाइडलाइंस आपको 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट देनी है। तो मतलब आपके फंड्स 4 महीने पुराने होने जरूरी नहीं है, बैंक स्टेटमेंट 4 महीने की चाहिए। फंड्स उन्होंने कहा है कि हमें जेन्युइन चाहिए, तो ये जेन्युइन फंड्स की जो डेफिनेशन है, ये आप कैसे डेवलप करते हो ये आपके ऊपर है। अगर आपके पेरेंट्स से अकाउंट से पैसा आपके पास आ रहा है तो वो जेन्युइन है, प्रॉपर्टी कोई सेल करके आ रहा है तो वो जेन्युइन है, मतलब जिसकी आपके पास लॉजिकल रीजनिंग है, वो पैसा यहाँ पर आप दिखा सकते हो। कितना दिखाना है? आपको लिविंग कॉस्ट और 1 साल की फीस के इक्विवेलेंट दिखाना होता है, तो तकरीबन आपको 30 से 35 हजार डॉलर टोटल शो करने पड़ेंगे। अगर मैं इसमें से फीस माइनस कर दूं जितनी भी आपने दे दी है, तो भी आपके तकरीबन $25,000 बनेंगे अगर 6 मंथ फीस देते हो। अगर पूरी फीस दे दी है तो जीआईसी जितना पैसा ही आप शो कर सकते हो, तकरीबन 15 लाख के फंड्स दिखा के आप अपना वीजा हासिल कर सकते हो कनाडा के लिए। तो अब आपको किसी लंबे चौड़े झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है, कोई लंबा चौड़ा बजट बनाने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है इनकम का सोर्स। ये बहुत जरूरी होगा अगर आप कनाडा का वीजा विदाउट जीआईसी हासिल करना चाहते हैं। और मैं इनकम के सोर्स के अंदर बिल्कुल एडवाइज नहीं करता कि आप जे फार्म लगाओ या कुछ और चीजें लगाओ। आपको सिर्फ 2 ही चीजें लगानी चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप फॉर्म 16 लगा सकते हैं। अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं या बिजनेसमैन हैं या एग्रीकल्चरिस्ट हैं तो आपको आईटीआर रिटर्न्स ही लगानी चाहिए। और आईटीआर रिटर्न्स आप किसी भी 2 फैमिली मेंबर्स की लगा सकते हैं, लाइक फादर और मदर की लगा सकते हैं। और ये इनकी जॉइंट इनकम कोशिश करें कि आईटीआर के हिसाब से 12 से 15 लाख के बीच में कम से कम हो, ताकि आपको वीजा लेने में या वीजा देने में जो वीजा ऑफिसर है वो कंफर्टेबल महसूस करे। तो कनाडा वीजास अब आपकी रीच के अंदर है, आपकी पहुंच के अंदर है। अब कनाडा बिल्कुल भी बजट के बाहर नहीं है, और कनाडा वीजा हासिल करने के लिए जो रूल्स नए बन चुके हैं उसके हिसाब से आपको कोर्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, डिपेंड्स अपॉन योर प्रोफाइल। तो मतलब स्टडी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, फाइनेंशियली आपको सही चीजें लेकर चलनी है, तो आप अपना वीजा और अपनी मंजिल पीआर की दोनों हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है अमरजीत सिंह कंवर ने। और स्टूडेंट्स ज़्यादा जानकारी के लिए 9023890238 पर बात कर सकते हैं। इंडिया के किसी भी हिस्से से आप ब्रॉडवे इमिग्रेशन के ज़रिए अपनी फ़ाइल मूव कर सकते हैं, जूम मीटिंग ले सकते हैं, आप नियर बाय ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। थैंक यू। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिਆਂ ਨੂੰ देवेगा हकीकत दी उड़ान।